Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 14.6 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो कि आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 291 पे दिया गया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 75 डिग्री। आपको क्या करना है, एक एंगल बनाना है POQ जिसका मेजरमेंट होना चाहिए 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। और आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है। देखो, जब भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स आपको इस तरह से कोई एक एंगल बनाना होगा और इसका लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होगा, एक इसको 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, आइडेंटिकल। दैट मीन्स इसका आपको जो एंगल बनाओगे, इस एंगल का आपको बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे के वीडियो में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए एंड एक पेंसिल और एक आपके पास यहाँ पे राउंडर होना चाहिए, ठीक है। तो इन 3 चीज़ के हेल्प से आप आपका यहाँ पे जो है ये एंगल को बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको कोई भी लाइन या फिर रे बना देना है। हमें रे का ही काम है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लाइन से नहीं बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आगे जाके, उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरह से लाइन से ड्रॉ करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक यहाँ पे रे ड्रॉ करना है। कोई भी मेजर का आप यहाँ पे रे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं सपोज एक कोई भी रे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और जिसको मैंने यहाँ पे नेम दे दिया OQ। ए मेरा O हो गया, ए मेरा हो गया Q, ठीक है, ये पॉइंट, ये मेरा रे OQ हो गया। अब हमें इस पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंडर को अपने हिसाब से कन्वीनियंट वे से मेजरमेंट, दैट मीन सुटेबल रेडियस का मेजरमेंट ले लेना है, कोई भी मेजरमेंट। और क्या करना है, आपको O पे रख के इस तरह से O को एज अ सेंटर लेके एक आर्क लगा देना है पूरा। इस तरह से आपको एक यहाँ पे आर्क बना देना है, ठीक है। ऐसे पूरा सर्कल जैसा आप यहाँ पे चाहे तो इतना हाफ सर्कल जितना ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका आर्क हो गया। नेक्स्ट देखो क्या करना है, अब ये जो आर्क है वो OQ को कोई पॉइंट पे कट कर रहा है। सपोज ये OQ को ए पॉइंट पे कट कर रहा है। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, इस पे ये कट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, अब O को आप सेंटर लोगे, ए को आप सेंटर लोगे। ये जो ए है इसको सेंटर लेके एक आर्क यहाँ पे लगा दोगे। जो पहला आर्क लगाते हो ए अगर हम यहाँ से मैच कर देते, हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब जो आपने ये आर्क लगाया, ये क्या करेगा, यहाँ पे सपोज B पॉइंट पे कट किया और यहाँ से वापस से एक आर्क लगाओ। जो फॉर्मर आर्क जो हमने पहले आर्क बनाया था, पहले वाले आर्क को, वो ये अगेन किसी एक पॉइंट पे इस तरह से कट करेगा। तो आपको इस तरह से एक और आर्क लगा देना है यहाँ पे B को एज अ सेंटर लेके, ठीक है। तो ये हमारा सपोज हो गया C पॉइंट। इतने क्लियर हो गया। नाउ अब हम क्या करें, एक बार B को और एक बार C को हम यहाँ पे सेंटर लेके और सेम रेडियस लो या फिर ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बट हम सेम रेडियस लेकर क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री इस तरह से बन जाएगा। हमें 75 बनाना है, उसके लिए सबसे पहले 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख के हमने एक बार B पे रख के किया, आर्क लगाया। दूसरी टाइम हमने क्या किया, C पे रख के एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ये हमारा C पे रख के हमने इसको आर्क ड्रॉ कर दिया और इस लाइन को आपको मैच कर देना है, ठीक है। अभी हमारा ये फाइनल है नहीं, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से भी मैच कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखोगे ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इसको हम डॉटेड लाइन से ही मैच कर देते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आपको डॉटेड लाइन से इसको मैच कर देना है, ठीक है। और सपोज ये जहाँ पे कट कर रहा है इसको आप कोई नेम दे दो। ये D पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे D हो गया। अब तुम्हारा DOQ जो हो गया, ये आपका क्या आ गया, 90 डिग्री। अब D के बाद सपोज हम यहाँ पे इसको एक जो यहाँ पे आर्क को कट कर रहा है, इसको मैं E पॉइंट दे देता हूँ, क्योंकि अब हमें इस एंगल को, देखो ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री और ये आपका क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अगर हम 90 और 60 के माइनस करें तो एक कितना एंगल मिलेगा, 30 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब 30 का अगर हम आधा कर दें, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है,
30 को आधा अगर हम इसको हाफ कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको 15 डिग्री। अब ये हमारा 16 यहाँ तक है, 60 यहाँ तक है और इसमें अगर हम 15 डिग्री को ऐड कर दें तो हमारा 75 डिग्री यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे इसका हाफ करना पड़ेगा पहले, जिससे हमें 15 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 75 डिग्री रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको एक बार देखो यहाँ पे डी जो आपके पास बी पॉइंट है यहाँ पे रख के आर्क लगाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे ई पे रख के आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक यहाँ पे आर्क लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैच हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही हमने बी पर से पहले लगाया था। ठीक है, नहीं मैच हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दूसरा आर्क आप क्या करो, यहाँ पे ई पे रख के आप आर्क लगा दो। ठीक है, ये आपका आ गया एंगल। अब ये आपका जहाँ पे पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज इसको कोई भी आप नेम दे दो। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक पी नेम दे देता हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए पी ओ क्यू। तो ओ क्यू ये रहा, पी हमें यहाँ पे नेम देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पी ओ क्यू बनाने के लिए बोला था। तो हमने इसको क्या किया, पी पॉइंट का नेम दे दिया यहाँ पे और इन दोनों को पी से ओ को मैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, पी से ओ को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और जो आपका ये एंगल रेडी हुआ डी यहाँ पे पी ओ क्यू, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 75 डिग्री का। ये आपका 75 डिग्री का। अब अगर आपको इसको चेक करना है तो आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। प्रोटेक्टर को जब यहाँ पे रखोगे तो देखोगे आपका, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और जब इन दोनों को मैच करोगे तो देख सकते हो 75 डिग्री के आपका आ रहा है, एग्जैक्ट 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 75 डिग्री इस तरह से बन गया। अब इसका आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करना होता है। ठीक है, बट इसके पहले हमें क्या करना है, इसका अभी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ ने अपने एंगल तो बना दिया एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोला है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आपको यहाँ पे वो करना है तो क्या करोगे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो अब सपोज मैं इसको देखो, ये जो मेरे है यहाँ पे पी पॉइंट है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है इसको मैं सपोज यहाँ पे कोई एक नेम दे देता हूँ। ई मैंने ऊपर दिया था, हो सकता है मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा वो कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज कोई भी नेम दे सकता हूँ। ठीक है, ये एंगल आपका 75 है यहाँ से यहाँ तक, सपोज मैंने इसको एफ दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका बाइसेक्टर देखो ध्यान से ये चीज़ें देखना। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए जो भी हमारे पास ये एंगल है इसका हाफ से ज़्यादा, तो देख सकते हो ये हाफ से ऑलरेडी ज़्यादा ही है। ठीक है, यहाँ तक हाफ आएगा ये एंगल का, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा ही लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हाफ से ज़्यादा का रेडियस लेके एक आर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ए को सेंटर लेके, दूसरा आपको एफ पे रख के यहाँ से ए वाला जो आपने 75 बनाया इस पे रख के आपको एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये आपका आ गया बाइसेक्टर। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, आपका यहाँ पे बाइसेक्टर मिल जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा हो गया बाइसेक्टर। तो हम इसको एक बार मैच कर देते हैं, इसको कोई नेम दे देंगे जो पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया बाइसेक्टर एंगल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सपोज कोई भी नाम दे देते हैं, सपोज जैसे कि मैं जी नेम दे देता हूँ। तो ये हमारा ओ जी जो है ये क्या हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर, मतलब इसका यहाँ पे सिमेट्री लाइन हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया सिमेट्री। अब इसका हम यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं 1 बाय 1। तो देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कैसे आपको राइट करना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पे रहा। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, ड्रॉ रेड आपने ड्रॉ किया ओ क्यू विथ सेंटर ओ एंड सुटेबल रेडियस ड्रॉ किया आपने एक आर्क जो कट कर रहा था ओ क्यू को एट ए पॉइंट पे। देन विथ सेंटर ए एंड सेम रेडियस आपने लिया, ड्रॉ 2 आर्क्स विच कट प्रीवियस आर्क एट अ पॉइंट बी एंड सी। देन विथ सेंटर बी एंड सी एंड विथ द सेम रेडियस ड्रॉ आर्क विच मीट ईच अदर एट अ डी पे मैच किए थे। आप यहाँ पे फिगर के हिसाब से मैच कर सकते हो। ओके, नाउ ज्वाइन हमने डी ओ को कर दिया, सच दैट डी ओ क्यू इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री आ गया था। देन हमने विथ सेंटर बी, एक बार बी को सेंटर लिया यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बार ई को लिए, बी एंड ई से हमने सेंटर लेके ड्रॉ किए 2 आर्क जो मीट हो रहे थे कहाँ पे, पी पॉइंट से। पी ओ को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारा 75 डिग्री हो गया। उसके बाद आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे, देन बाइसेक्ट पी ओ क्यू सच दैट ओ जी। ठीक है, बाइसेक्ट पी ओ जी विथ ओ जी के साथ हमने जो लास्ट में लाइन सेगमेंट बनाया था वो हमारा ओ जी हो गया। बाइसेक्ट करने मैंने बता दिया किस तरह से करते हैं। देन दस ओ जी इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एंगल पी ओ क्यू। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट वीडियो विच इज सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री
एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक कोई भी एंगल बना लेना है 147 डिग्री का। देखो अब जब भी इस तरह से मान लो आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेजर का एंगल ना दिया, दैट मीन्स स्पेशल मेजर ना दिया हो, तो आप उसको यहाँ पे प्रोटेक्टर से वो करोगे। अगर जब भी यहाँ पे बोला जाए कंपास एंड रूलर का यूज़ करो तो ही आप रूलर का यूज़ करना, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टर से भी बनाते हो तो राइट आएगा। उसके बाद हमें बोलना है इसका कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर, हमें उसका बाइसेक्टर बनाना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। बट वहाँ पे हमने क्या किया था, कंपास एंड रूलर के हेल्प से हमने एंगल को भी बनाया था। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे प्रोटेक्टर के हेल्प से एंगल ड्रॉ कर देंगे। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको एक रे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी रे आप ड्रॉ कर सकते हो, इसका नेम दे सकते हो, कोई भी मेजर का रे यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सपोज मैंने एक यहाँ से इस तरह से रे ड्रॉ कर दिया, ये मेरा रे हो गया। और इसको मैं यहाँ पे सपोज बोल देता हूँ ये मेरा बी पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको मैं मेरा सी पॉइंट बोल देता हूँ, क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 147 डिग्री बनाना है। तो अपने आप ये प्रोटेक्टर को ए वाले एंड पॉइंट पे रखोगे तो एग्जैक्ट आप इसके ऊपर रख दोगे इस तरह से। और ये लाइन को देखो, यहाँ पे ये जो लाइन आपका जा रहा है ना, इसके लाइन के ऊपर मैच कर दोगे, ऐसे खींच के आप इस तरह से कर दोगे कि ये इसके एग्जैक्ट ऊपर ही है। अब देखना है आप जीरो कहाँ पे है। देखो ये आपकी लाइन इधर जा रही है, तो आप ये वाले इधर साइड देखोगे, उस साइड नहीं जाओगे, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो आपको राइट साइड देखना है। तो यहाँ पे देखो जीरो किधर है, नीचे साइड वाले नंबर में कि ऊपर वाले में। देखो तो ऊपर वाले में 180 है, नीचे वाले में 0 है, ठीक है। तो अब आपको जहाँ 0 हो वहीं से काउंट करना है नंबर। तो आपको 147 काउंट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहाँ से करोगे, यहाँ से 0 वाले से। देखो ये 0 वाले नंबर, पहले 140 के पास पहुँचो तो ये देख सकते हो 10 20 30 40 90 100 110, ठीक है, 30 140 ये रहा। 140 आ गया, 147। तो इसमें देखो ये वाले खाने में आपको चले जाने का, 140 तो ये हो गया, मतलब ये जो 40 है ये इसका 140 होगा। और यहाँ से 7 काउंट कर लेना, 5 यहाँ तक हो गया। 5 एंड 5 के बाद क्या करोगे, 6 एंड 7, इस तरह से आप इसको मार्क कर दोगे, एक पॉइंट इस तरह से रख दोगे। ये आपका पॉइंट आ गया। अब आप इस प्रोटेक्टर को हटा दोगे और यहाँ स्केल से इस पॉइंट तक आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। दोनों पॉइंट को इस तरह से मैच करो और दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब इसमें को आप क्या करना है, नेमिंग कर देना है। ये पॉइंट को आप सपोज नाम दे दो ए। तो ये जो हमारा एंगल हो गया, ये हमारा क्या है गया, यहाँ पे 147 डिग्री का एंगल रेडी हो गया, क्लियर। ये तो एंगल हमने बना लिया प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए तो उसमें देखो इस तरह से आपको लाइनिंग बनी हुई थी, ठीक है, आर्क लगा हुआ था। अब यहाँ पे आर्क तो है नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी कन्वीनियंट वे से आप अपने हिसाब से कोई भी लेंथ का, यहाँ पे प्रॉपर लेंथ का बी पे देखो एज ए सेंटर लेके एग्जैक्ट पॉइंट से आप करना, बी को सेंटर लेके और यहाँ पे अपने प्रॉपर रेडियस से आप क्या करोगे, एक आर्क लगा दोगे इन दोनों को। तो सपोज ये रहा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आर्क लगा दिए इस तरह से, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अगेन मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ये राउंडर आपका हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो, और पॉइंट थोड़ा भी इधर उधर होगा तो राउंड आ जाएगा आपका। तो पॉइंट थोड़ा भी खिसके नहीं, तो ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे सपोज आ गया, क्लियर। अब हमें क्या करना है इसमें, तो देखिए ये जो पॉइंट देखोगे तो BC एंड AB को कहीं पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट कर रहा है, सपोज AB को जो कट कर रहा है उसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ D पॉइंट, और यहाँ पे जो कट कर रहा है इसको सपोज मैं बोल देता हूँ E पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब पहले E को एज ए सेंटर लेना है एंड हाफ से ज़्यादा रेडियस आपको लेना है। सपोज ये यहाँ तक है, तो हमें क्या करना है, इसको और राउंडर को देखो इधर हाफ से ज़्यादा, हाफ यहाँ कहीं आएगा इसका, तो हम हाफ से ज़्यादा राउंडर को ओपन कर लेंगे। देख लो हाफ से ज़्यादा हो गया। एक आर्क क्या करोगे, आप इस साइड लगा दोगे ऐसे, देन दूसरा आर्क आप डी पे रख के इस साइड से लगा दोगे। पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो हमारा वो हो गया, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से आप ज्वाइन कर देंगे ऐसे, इन दोनों को हम मेज़र कर देंगे। सपोज जहाँ पे कट किए इसको आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, तो ये हमने दिया था, इसको F दे देते हैं। तो अब इसको मैं ये B को F के साथ ज्वाइन कर दूंगा और जो एंगल मिलेगा वो हमारा क्या होगा, इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा BF जो आया, ये हमारा बाइसेक्टर हो गया इस जो हमारा एंगल है ABC का। अब इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किस तरह से हमने किया, ठीक है। जैसे आपने वो किया है तो इसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखोगे आप सबसे पहले ड्रॉ
यहाँ पे एंगल ABC इज इक्वल टू 147 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। देन विथ सेंटर B एंड रेडियस ऑफ प्रॉपर लेंथ ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट, मतलब मीट करेगा AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। देन विथ सेंटर D एंड E द रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AB, यहाँ पे आर्क जो था DE ड्रॉ टू आर्क्स विच मीट ईच अदर एट F पॉइंट पे मिले थे यहाँ पे इस साइड, ठीक है। देन हमने क्या किया, B एंड F को ज्वाइन कर दिया था यहाँ से यहाँ तक, दस BF इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ABC। तो इस तरह से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम एक्सरसाइज 14.6 का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल बनाना है और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने ड्रॉ किया किस तरह से ड्रॉ करते हैं। बट राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका यहाँ जो एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। तो इसको राइट एंगल यहाँ पे बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सबसे पहले रे ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर लाइन ड्रॉ करके आप उस पर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रे ड्रॉ करना है। कोई भी रे हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हो, क्योंकि नेमिंग नहीं बोला है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, एक रे ड्रॉ कर दिए और इस रे को आपको नेम दे देना है। सपोज मैंने इसको कोई भी नेम दे दिया, यहाँ पे मैंने B लिख दिया, यहाँ पे मैंने C लिख दिया, तो मैंने एक BC रे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब 90 डिग्री बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्क इस तरह से राउंडर लेना पड़ेगा। तो राउंडर को आपको कहाँ B पे रख के आप कोई भी मान लो प्रॉपर रेडियस लेके एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको इस तरह से। ये हो गया आपका। तो B को एज अ सेंटर लेके एंड प्रॉपर रेडियस ड्रॉ एन आर्क। ये रहा, आपने आर्क ड्रॉ कर दिया। अब ये आर्क जो है इस BC जो हमारा रे है इसको कट कर रहा है कोई एक पॉइंट को। सपोज मैं इसको कोई भी एक नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे C नेम देना है तो C, D नेम देना है तो D। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको C तो हमने यहाँ पे दे दिया तो इसको हम D नेम दे देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा D पॉइंट। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यही सेम रेडियस ही लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे D पे रख के एक आर्क लगा देना है। सबसे पहले ये आर्क को जो फॉर्मर है, इसको हम फॉर्मर आर्क बोलते हैं जो पहला बना है, ठीक है। तो इस फॉर्मर आर्क को क्या करेगा, वो कोई एक पॉइंट पे कट करेगा। सपोज ये यहाँ पे इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है। अगेन इस पॉइंट को नेम देके और इसी पॉइंट से क्या करोगे, एक आर्क और लगा दोगे। अब ये वाले जो पॉइंट आया आपका, इधर से रख के आप एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो और इसको हम नेमिंग कर देते हैं। D के बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे E दे देता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ F। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये मेरा 60 का हो गया और 60 का बना ये 120 हो गया। अब देखो 60 और 60, ये भी यहाँ से यहाँ तक 60 है बट यहाँ से यहाँ तक 120 है। तो हमारा देखो ये 60 हो गया। अगर मैं क्या करूँ, इस ये भी 60 है, 60 को हाफ कर दूँ, कितना हो जाएगा 30, और 60 में इस 30 को मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मतलब इसका आपको बाइसेक्ट करना पड़ेगा जिससे 90 बनेगा, फिर हम 90 का बाद में बाइसेक्ट करेंगे, वो अनदर थिंग है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना, अब इसमें आप चाहे तो सेम रेडियस या फिर ज़्यादा रेडियस भी ले सकते हैं इस आर्क से। तो ई को एज अ सेंटर लेके और सेम रेडियस लगा दो यहाँ पे एक आर्क, ठीक है। ये देखो ई को ध्यान से देख सकते हो, ई को सेंटर लेके हमने क्या किया, एक ऊपर साइड इस तरह से आर्क लगा दिया। देन हमने एफ को एक सेंटर ले लिया इसी तरह और सेम रेडियस से हमने एक आर्क लगा दिया इस तरह से। अब ये जहाँ पे दोनों कट हो रहे थे, इसको आप कोई भी एक नेम दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ ए, ठीक है। ये जहाँ पे कट किए इसको मैंने नेम दे दी है ए। अब ए से आपको बी के साथ मेज़र कर देना है, यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। जब आप ए को बी के साथ ज्वाइन करोगे तो ये आपका एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। तो इस तरह से आपको ये ज्वाइन कर देना है। ये आपका एंगल जो है 90 डिग्री का बन चुका है। ये हमारा एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब इसको हमें बाइसेक्ट करना है, दैट मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये देखो, ये जो फॉर्मर आर्क को जहाँ पे कट कर रहा है, तो सपोज आप इसको कोई भी एक नेम दे सकते हो, ठीक है। सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जी नेम दे देता हूँ, ठीक है। जी देना है आपको, कोई भी चीज़ें यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं आप जी ही दो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे चलो कोई भी मैं पी दे देता हूँ, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर नहीं, वो तो लाइन में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का आपका एंगल है
डी पी ए इतना आपका एंगल है, इसको यार हमें क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इस एंगल से हाफ से ज़्यादा आपको रेडियस लेना पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पे हाफ है, ठीक है, देख सकते हो हाफ है, यहाँ पे कहीं हाफ आता है तो इससे ज़्यादा मेरा पहले से ही ओपन है, तो आप यही क्या कर सकते हो, यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर सकते हो। अब ये दोनों मैच करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मैच करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डी पे रख के आपने आर्क लगा दिया, देन उसके बाद आपको यहाँ पे पी पे रख के एक आर्क लगा देना है इस तरह से, ठीक है, ये रहा। तो पी पे रख के आपने आर्क लगाए, ये दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रहे हैं, सपोज इसको आप कोई नाम दे दो, ठीक है, सपोज मैंने इसको जी नेम दे दिया। अब इस जी से बी को मैच कर दो, ये आपका बाइसेक्टर आ गया, जो कि 90 का बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो इक्वल पार्ट में तो 45, ठीक है। तो इसको हम मैच कर देते हैं पहले, सबसे पहले इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके और ज्वाइन कर देना है दोनों को इस तरह से, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसको देख सकते हो आप, इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सपोज मैं कोई भी यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बीजी जो हमारा ये रे है, ये क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, या फिर ठीक है टू इक्वल पार्ट में मतलब डिवाइड कर दे रहा है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, तो सॉरी रे ड्रॉ किया, ड्रॉ अ रे ऑफ बी सी, आप लाइन ड्रॉ करके भी ये एंगल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन विथ सेंटर बी एंड प्रॉपर रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू मीट बी सी एट अ डी, इस तरह से हमने किया। देन विथ डी एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस मार्क टू आर्क्स, ठीक है, हमने कहा किया ई एंड एफ ऑन द फॉर्मर आर्क के ऊपर। देन विथ सेंटर ई एंड एफ एंड द सेम रेडियस ड्रॉ टू आर्क विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ए। देन ज्वाइन ए एंड बी एंड ए सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री। ड्रॉ हमने क्या किया, बी जी एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी सच दैट जी बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। देन दस एंगल ए बी इज द राइट एंगल एंड बी जी जो हमारा ये लाइन सेगमेंट बी जी आया, रे हमारा बी जी आया, इज द बाइसेक्टर ऑफ है यहाँ पे एंगल ए बी सी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है, देखिए, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। एक आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल बनाना है 153 डिग्री का, देन आपको उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देखो सबसे पहले इसका रफ फिगर देख लेते हैं। सपोज आपने एक एंगल इस तरह से बनाया जो कि 153 डिग्री का है, ये आपने एक एंगल बना दिया, ये एंगल आपका 153 डिग्री का है, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस एंगल को मैं सपोज ए बी सी कुछ भी नाम दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी हो गया। अब इसका आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट में। तो देखो सबसे पहले आप जब बाइसेक्ट करोगे तो 2 इक्वल पार्ट में हो जाएगा। सपोज आपने इसको बाइसेक्ट किया, ये 2 इक्वल पार्ट में क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, क्लियर। तो ये 2 इक्वल पार्ट ए। अब अगर तुम क्या करो, 1 का 2 आपने किया, ठीक है, 1 का 2 कर दिया। अब इस 2 का अगर आप क्या कर दो, 4 कर दो, जैसे कि हमने लाइन सेगमेंट में किया था, ठीक है, एक्सरसाइज इसके पहले वाली एक्सरसाइज में। तो इसी तरह हम एंगल का करेंगे, 1 का 2 हो गया, अब इस 2 का 4 कर दो, दैट मीन्स इसका आप क्या करो, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों तो पहले से इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा था रफ फिगर। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व, किस तरह से करना है। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे 153 एंगल जो है आप यहाँ पे प्रोटेक्टर से ही बनाओगे, ठीक है। तो प्रोटेक्टर ले लेना है आपको इस तरह से, और सबसे पहले स्केल से एक यहाँ पे रे तो बना लो, ठीक है, या रे बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक रे बना लेता हूँ, मेरे पास कोई भी रे आप नेम दे सकते हो, मैं यहाँ पे बी सी बना देता हूँ, ठीक है, बी से सी, ये मेरा एक रे हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा इधर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आप ये एंगल इधर बनाओगे तो थोड़ा आपका क्या होगा, ये इस साइड से टिल्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक यहाँ पे रे बनाना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक रे बना दिया, ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी लाइन सेगमेंट का, चलो इसी पे बना देते हैं, ये मेरा एक रे हो गया। अभी इस रे को मैंने सपोज क्या किया, बी एंड सी नेम दे दिया, ये मेरा बी सी हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है और इस पर रख देना है, ठीक है, इस तरह से।
और 153 देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे एकदम बीच में रख दिया, एकदम लाइन के ऊपर। और ये वाला लाइन आपको मैच कर देना। देखो ये अभी ऊपर जा रहा है, इसको नीचे ला के जीरो के साथ, ये वाली लाइन के साथ हमने इसके ऊपर रख दिया, लाइन के ऊपर। अब देखो जीरो आपका इधर साइड आया, नीचे साइड, तो नीचे वाले एंगल को हम काउंट करेंगे। तो 153 बनाना है आपको। देख सकते हो यहाँ पे आप जाओगे जीरो से लेके ये रहा 150 तक, 150 के बाद 3 इसमें से देख सकते हो, तो 153 ये रहा 150। अब यहाँ से 1 2 3 आप काउंट करो और यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट लगा दो, तो ये आपका 153 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो आप मैच कर दो इस तरह से। तो सपोज़ मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। पहले इनको एक पॉइंट बना दें, तो ये मेरा हो गया एक एंगल जो कि 153 डिग्री मेजर का है। ठीक है, तो इसको सपोज़ मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। सपोज़ ये मेरा नाम हो गया ए। ठीक है, तो ये मेरा ABC जो है 153 डिग्री का एंगल बन गया। ये मेरा 153 डिग्री का एंगल है। अब हमें इसको क्या करना है, 1 2 का 4, ठीक है, कर देना है। 1 का 2, 2 का 4 करना है। तो 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले आर्क ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी मेज़र का आप यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दोगे, इसको इस तरह से, जो सपोज़ क्या कर रहा है यहाँ पे, ये दोनों को कोई एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्क। सपोज़ एक कोई, सपोज़ मान लो ये जो भी है, किसी को भी मान लो, एक कोई भी आप P ले सकते हो, X ले सकते हो, Y ले सकते हो। 2 इक्वल पार्ट में, दैट मीन्स आपको ये डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी, यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ P ले लिया, यहाँ पे Q ले लिया। अब इसका हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका अगर हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, इससे इस तरह से इसके हाफ से ज़्यादा का हमें यहाँ पे मेज़र लेना पड़ेगा। तो ये हाफ देखो अभी यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे कहीं मेरा हाफ दिख रहा होगा आपको। अब ये हाफ से ज़्यादा का आपने आर्क ओपन कर लेना है इस तरह से। ठीक है, हाफ से ज़्यादा का इस आर्क का, तो यहाँ हाफ से ज़्यादा हो गया। तो आप क्या करो, आर्क लगा दो। एक आर्क आप इस साइड लगा दो ऐसे, दूसरा आर्क आप P पे रखो, इस तरह से लगा दो। ये जो P है इस पे रख के आप इस तरह से आर्क लगा दो। तो ये आपका बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ हो गया। सपोज़ मैं इसको कोई भी एक नेम दे देता हूँ, ये जैसे कि ABC हो गया, तो इसको मैं D नेम दे देता हूँ। तो ये जो हमारा D आया, B से D अब हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो हमारा BD बनेगा, यही हमारा 153 डिग्री का बाइसेक्टर हो गया। तो ये हमारा 153 डिग्री का बाइसेक्टर है। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो ये 2 पार्ट में हो गया। अब इन दोनों को, इसको हम 2 पार्ट में और कर दे, इसको 2 पार्ट में और कर देते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट का नेम दे देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे ये PQ हो गया, इसको मैं R दे देता हूँ नेम। अब इसको बाइसेक्ट करना है तो हमें ये दोनों एंगल को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये वाले एंगल को B, यहाँ पे CBD को या DBC को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो हाफ से ज़्यादा इसका लेना है, ये तो ज़्यादा ही हो गया। तो सपोज़ ये आपका यहाँ पे कहीं हाफ आ रहा है, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा का क्या करो आप यहाँ पे मेज़र और कर लो। ठीक है, ज़्यादा ओपन कर लो इस तरह से, हाफ से ज़्यादा ये। तो आप क्या करो, पहले यहाँ पे Q पे रख के एक आर्क लगा दो, एंड देन आप क्या करोगे, इस R पे रख के एक आर्क लगा दोगे इस तरह से। ठीक है, तो अब जहाँ पे ये दोनों कट करे, इसको सपोज़ कोई भी नेम दे दो। ये हमारा BD हो गया था, इसको सपोज़ मैं E नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, सपोज़ कोई भी यहाँ पे मैं कोई भी, जैसे B में ABD, यहाँ पे मैं सपोज़ F नेम दे देता हूँ, पहले वाले को E दे दूँगा। ठीक है, ये मेरा F हो गया। इसको मैं ज्वाइन कर दूँगा इस तरह से, ये हो गया मेरा ज्वाइन हो गया, यहाँ पे हो गया ज्वाइन। इसको हम यहाँ पे इस तरह से मैच कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा आया इसका बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, तो BF। अब यहाँ पे हम BD, यहाँ पे DE भी बना देते हैं। देखो सेम आर्क, क्योंकि ये एंगल ऐसा ही था तो हमें P पे रखना है, तो इससे आप देखो ये वाले आर्क से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर्क क्या कर सकता हूँ, एक इस तरह से P पे रख के ड्रॉ कर सकता हूँ। इधर एक आर्क ड्रॉ कर दिया, इधर से दूसरा R पे रख के ड्रॉ कर देता हूँ, सेम जैसा कि मैंने दूसरे में किया था। तो आर्क पे रख के एक आर्क इस तरह से लगा दिया मैंने। ठीक है, अब ये आर्क जहाँ पे कट किया, इसको कोई भी नेम दे दो। सपोज़ मैंने E दे दिया, क्योंकि इसी हिसाब से मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा है, इस हिसाब से मैं यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से नेमिंग करोगे तो आप उसको नेमिंग, मान लो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैच कर दो। अब ये दोनों मैच हो गए, तो ये इसका बाइसेक्टर आ गया ये वाले का। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे इसके 4 बाइसेक्टर हो गए, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ, तीसरा यहाँ से यहाँ, चौथा यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से आपको इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब इसका हम देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिखा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर क्वेश्चन 1 2 3 की जगह उसकी तरह लिखे तो, इसलिए आपको कुछ इस तरह से लिखना है।
तो डायरेक्ट सबसे पहले लिखना है आपने क्या किया, ड्रॉ कर दिया एंगल 153 का। तो ड्रॉ एंगल ए बी सी, यहाँ पे आपने क्या किया, ए बी सी एक एंगल ड्रॉ कर दिया था जो कि 153 डिग्री से का था। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर लिख देना है। देन आपने क्या किया, ड्रॉ द बी डी एज द बाइसेक्टर ऑफ द ए बी सी विच डिवाइड ए बी सी इंटू 2 इक्वल पार्ट। देन आपको बता देना है कि आपने क्या किया, ए बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। पूरा ये नहीं लिखना है यहाँ से आर्क लगाया है कैसे किया, ठीक है। तो आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये बता दिए। बाद में आपको 2 पार्ट और मिले, उन दोनों पार्ट को आप बता दो कि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, दैट्स इट। तो हमने क्या किया आगे, ड्रॉ बी ई एंड बी एफ एज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी डी, मतलब पहले ए बी डी वाले का, एंड डी बी सी का हमने बी एफ एज द बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। देन लिखेंगे दस द बाइसेक्टर बी डी बी ई एंड बी एफ डिवाइड जो भी है एंगल हमारा ए बी सी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।